चैप्टर था आपका द प्रपोजल और ये फर्स्ट फ्लैग का लास्ट चैप्टर है। बेटा आप सब आते रहेंगे, बोर्ड की तरफ देख लो, आप आ जाएंगे अपने हिसाब से बैठ जाएंगे। द प्रपोजल में चलो बोर्ड में देख लेगा। इसमें हमने तीन कैरेक्टर पढ़े। कौन कौन से? एक तो चुमको, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, पूरा नाम जरूरत नहीं है। पूरा नाम स्टेफन स्टेफनोविच चुमको। इसकी लड़की नटालिया स्टेफनोवना, इसको नटालिया नाम से हम जानेंगे। और इनका पड़ोसी इवान वेस्लेविच लोमो, इसको हम किस नाम से जानेंगे? लोमो। इनके अगर कैरेक्टर की बताई जाए, चुमको एक जमीन का मालिक है, लैंड ओनर, जमींदार है। उसकी बेटी है, 25 साल की है। और लोमो पड़ोसी है चुमको का, लार्ज एंड हार्टी, बड़े दिल का है, बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन शक बहुत जल्दी करता है। और ये भी एक लैंड ओनर है, ये भी एक जमींदार है। यानी दोनों पे ही जमीनें हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों ही पैसे वाले हैं। फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रपोजल प्ले बन गया पूरा, तो देखते हैं। ए ड्राइंग रूम इन चुमकोव्स हाउस, चुमकोव की घर की बात है, ड्राइंग रूम की। लोमो enters wearing a dress jacket, white gloves. चुमको rises to meet it. अब लोमो पड़ोसी है चुमको का, तो लोमो चुमको के घर आता है और पहने क्या हुआ है? ड्रेस, जैकेट, व्हाइट ग्लव्स। यानी जो क्रिश्चियन होते हैं व्हाइट ग्लव्स पहनते हैं, कुछ शुभ मुहूर्त पे कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो, या फिर चर्च वगैरह जा रहे हो तब ऐसा पहनते हैं, बिल्कुल सूट वूट में तरीके से। तो ऐसे ही वो आ जाता है किसके घर में? चुमको के घर में। चुमको राइजेस टू मीट हिम, चुमको खड़ा होता है उसका स्वागत करने के लिए, अरे आइए, आप कैसे आए आज हमारे घर सुबह सुबह। चुमको, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad. ग्रो, आज किसके दर्शन हो गए? इवान वेस्लिविच, यानी लोमोव नाम है इनका। कि तुम सुबह ही सुबह, अरे मुझे बड़ी खुशी हुई, आज सुबह ही सुबह तुम मेरे घर आ गए। Squeezes his hand, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। नाउ दिस इज सरप्राइज माय डार्लिंग, अब आपस में इतना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं, उससे डार्लिंग के बता, अरे डार्लिंग तुम सुबह ही सुबह आ गए मेरे घर पे, क्या बात है आज, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? लोमो, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, तो वो कहता है कि तुम यहाँ कब से हो? वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, अब ये कह रहा है तुमको कि मेरी एंजल, मेरी, अब एंजल का मतलब होता है परी, लेकिन यहाँ ये प्यार के कुछ शब्द है, डार्लिंग, एंजल, ऐसा कुछ बोलेगा वो। थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट यू आर योर नेबर्स माय डार्लिंग। वो कह रहा है आओ बैठो, आए हो, अच्छी बात है, और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, अब तुम्हारे पड़ोसी है, ऐसे आते रहा करो, आज काफी दिनों बाद तुम आई हो यहाँ पे। माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, अब तुमको ये भी पूछता है कि यार एक बात बताओ, तुम ऐसे गेटअप में क्यों हो सुबह ही सुबह? इवनिंग ड्रेस में, यानी शाम को भी घूमने जाते हैं तब ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और ऐसा ही कुछ, सो और मतलब ऐसा ही। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, अब ये माई ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, मेरे खजाने, क्या इसका खजाना है? ये केवल लाड़ प्यार के शब्द है। वो कह रहा है क्या तुम कहीं जा रहे हो? लोमो, नो नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो केवल तुमसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपना स्टोपनोविच, के सम्माननीय स्टेपना स्टोपनोविच, मतलब दोनों एक दूसरे को भर भर के, झोला भर भर के इज्जत दे रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। तुमको देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, फिर वो पूछता है कि तो तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? माय प्रीसियस, फिर उसने बोल दिया, ये सब प्यार के शब्द है, ठीक है। एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे नई साल मनाते हैं तब नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसे लग रहे हो तो। लोगो, वेल यू सी,
अच्छा, तुम्हें तो पता है, तुम जानते हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। इट इज लाइक दिस, कि ऐसा ही है कुछ। टेक्स इज आर, आई हैव कम टू यू, ऑनर्ड स्टेफना स्टेफनोविच, टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट। अब इसने क्या कहा, कह रहे नहीं नहीं, ऐसा ही कुछ समझ लो, पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मैं थोड़ी सी परेशानी देना चाहता हूँ। Not once or twice have I already had privilege of applying to you for help. मैंने एक दो बार भी पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें थोड़ी सी परेशानी देना चाहता हूँ। यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आज तुम मुझसे हमेशा कहते भी रहते थे, तो आज थोड़ा आया हूँ। अब ये क्या है, बात को जलेबी की तरह घुमाएगा, पूरी पूरी डायरेक्ट बात नहीं बोल पाएगा। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले ही कह रहा हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे पहले पानी पी लेना चाहिए, पानी मिलेगा। चुमको साइड साइड में होकर, ही इज कम टू बोरो मनी। अब चुमको ने कहा बिल्कुल, साइड में जाके पानी लेने आता है। और इसने कहा नहीं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशानी देना चाहूंगा, तो ये सोच रहा है कि ऐसा लगता है पैसा उधार मांगने आओ सही सही। पानी लेने जाता है, मन में सोचता है कि पैसा पक्का पैसा उधार लेने आया है। शेंट गिव हिम, सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म है शेंट, और मैं ऐसे दूंगा नहीं, अगर ये पैसा मांगने आया है तो मैं ऐसे एक भी पैसा। व्हाट इज इट माई ब्यूटी, और लोगों कहता है क्या क्या करने आए हो बताओ, माई ब्यूटी। बताओ, उससे ब्यूटी कह दिया, डार्लिंग कह दिया, प्रीसियस कह दिया, ट्रेजर कह दिया है। पैसे नहीं देगा भाई। You see, honored Stepanovich, I beg pardon. Stepane Ulrich, I mean, I am awfully excited. As you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it. अब लगा ऐसे कहने में कि देखो, मैं कहना चाहता हूँ, बात ऐसी है कि मैं वो ये कह रहा था कि, और मैं वैसे डिजर्व तो नहीं करता, बट तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बात ये है। अंदर से घबरा रहा है, ऐसा होता भी है। अब लड़की का हाथ में आए तो उसकी पिटाई से डायरेक्ट बात करोगे तो घबराहट होती है। अब वो बेचारा घबरा रहा है, पता नहीं क्या है। ऑफ कोर्स हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मुझे कोई हक भी नहीं है ऐसी बात कहने का वैसे तो तुमसे। तुमको ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, ऐसे जलेबी की तरह मत घुमाओ बात को। डार्लिंग स्पिट इट आउट, स्पिट का मतलब होता है थूकना। यहाँ कह रहा है जो भी मुंह में है मन में निकाल दो, जो कहना चाहते कह दो, घुमा क्यों रही हो गोल गोल। लोमो, वन मोमेंट के रुको थोड़ा सा। दिस इज वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। कह दिया रुको, सांस ली। उसने कहा सुनो सीधी सी बात, मैं तुम्हारी बेटी नटालिया के लिए शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। ये है देखो, ऐसे आ गया है सुबह। और ये कौन है, चुमको। ये कौन है, लोमो। By Jove, Ivan Vasilevich say it again. I didn't hear it all. चुमको को खुशी हो गई कि मेरी बेटी का रिश्ता, लड़का खुद लेके आ रहा है रिश्ता, और अच्छी बात है, दही बच गो। ढूंढने नहीं जाना पड़ा, और ऊपर से वो पैसे वाला भी था। ये कह रहा है कि मेरी डार्लिंग दोबारा से बोलना, क्या कह रहे हो तुम। आई हैव द ऑनर टू आस्क, चुमको इंटरप्टिंग, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। और यस इंडीड, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सब कुछ बढ़िया है। तो मांगने आए हो, मेरी तरफ से तो बिल्कुल आ है। इम्प्रेसेस एंड किसेस लोगो, गले मिलता है और उसको किस करता है कि डार्लिंग बात पक्की ले जा। चुपचाप फ्री में लड़की जा रही है, पैसा है, घर का को मना करेगा। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट, मुझे तो उम्मीद थी कि ऐसा हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज बीन कंटिन्यूअल डिजायर, मेरी तो लगातार इच्छा थी काफी समय से। सेड से टीयर, आंखों में एक आध आंसू भी आ गए बेचारे खुशी के। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करता ही हूँ, मना कर ही नहीं सकता। तुम पहले ही प्रस्ताव ले आते, मतलब शादी का प्रस्ताव इसलिए मंजूर है। माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, तुम तो मेरे बेटे ही ऐसे हो, तुम्हारे लिए तो मना ही नहीं किसी चीज की। मेरे गॉड, हमेशा नहीं देगा। होता नहीं है, डंडा लेके जा रहे हैं काहे, वो शेर खड़ा है, शेर को मारने जा रहा हूँ तो जा कहा ना रहो, तो गली के बाहर कुत्ता खड़ा हो जाए।
शेर को मारने जा रहा है, गली में कुत्ता खड़ा है, आगे से आगे न बढ़ रहा। कहाँ गया? हाँ, तुम तो मेरे बेटे ही ऐसे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, और तुम्हें सब कुछ मिले, टेंशन नहीं है। हिज हेल्प, हिज लव, सो ऑन एंड सो मच होप, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। लेकिन अब क्या फालतू बात कर रहा हूँ मैं, उसी के बारे में तो पागल सा हो गया हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मेरा संतुलन बिगड़ गया है। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा। नटालिया को क्या कह रहा है कि रुको रुको, मैं नताशा को बुला के लाता हूँ, तुम उसी से डायरेक्ट कह देना, वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। लोमो बहुत खुशी से जाता है और बुलाने आता है स्टेफन स्टोब्रोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन आवर कंसेंट। लोमो कहता है कि तुमने यहाँ कह दिया और तुम्हें लगता है कि मैं उसकी सहमति के बिना नहीं करूंगा, वो सहमत होगी तभी तो मैं शादी करूंगा। तुमने कह दिया अच्छी बात है, लेकिन लड़की तो कहे हाँ। चुप को, वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहेगी माय डार्लिंग। इफ सी वॉन्ट कंसेंट, अगर वो नहीं मानेगी, कंसेंट मतलब सहमति नहीं देगी। सी इज इन लव, वो तो तुमसे प्यार करती है, एगार्ड पागल हो गई है तुम्हारे लिए। सी इज लाइक ए लव सिक कैट, वो तो ये मान लो प्यार करने वाली बिल्ली है तुम्हारे लिए। एंड सो ऑन। शांत भी लॉन्ग, टेंशन मतलब सब कुछ ठीक होगा, वो हाँ कहेगी। और वो चला जाता है। लोगो, इट इज कोल्ड, आई एम ट्रेवलिंग। अब ठंडक ठंडी थी और ये कप रहा था बेचारा, जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब क्या पापा से पूछ लिया, वो आएगी उससे सामने प्रपोज करेगा इसे। अब ये कप रहा है अंदर से, आधा ठंड की कपन है और आधा डर रहा है उसके कपन है। द ग्रेट थिंग इज, अब क्या होता है, पिताजी तो कई बार मान जाते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था से 4-5 साल पहले, तो हाँ, सामने वाला कोई रिश्ता लेके आया, माने कि रिश्ता तो पक्का है, उसके बाप को लड़का पसंद। अब वो लगा कि नहीं, मैं तो लड़की को देखने जाऊंगा, मिलूंगा, मुझे पसंद आनी चाहिए तभी शादी होगी। बस फोटो दिखाओ कि फोटो में ठीक लग रही है, लेकिन मिल के तभी होगी, ऐसे नहीं। मुझे पसंद तो आनी चाहिए। जे भाई साहब मिले हुए गए, बालक मोड़ी ने मना कर दी, मुझे पसंद ना, अब बैठो लग गई। बाप कह रहा मना करी तो सलमान खान है तू। मिले गो, जो नहीं चुपचाप रह रही थी, 11 लाख दे रहे हो तो। वो कह रहा ये मैंने कहा गलती करी, तूने गलत ना करी, तू पहले खुद को तो देख। ऐसा हो जाता है। हाँ, खुद ऐसा था, किसी मतलब का नहीं, तो मानता दिखाने गया। इट्स कूल कप रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई एग्जाम होने वाला हो। द ग्रेट थिंग इज, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married। अब ये कह रहा है, अगर मैं थोड़ा सोचता, इसके विचार में विचार करता और सच्चे प्यार की खोज में रहता, तो शायद मैं कभी शादी कर ही नहीं पाता। बट ब्रो इट इज कोल्ड, नटाले आ गए। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर मैं सच्चे प्यार की खोज में रहता, अच्छी लड़की मिलेगी, तो शायद कभी शादी मेरी हो नहीं पाती। नटा नटालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, ये एक अच्छी गृहिणी बनेगी, अच्छे से घर संभालेगी। नॉट बैड लुकिंग, ज़्यादा बदसूरत भी नहीं है, मतलब कहना चाह रहा है ज़्यादा खूबसूरत नहीं है शायद ये। तो वो कह रहा है नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी ज़्यादा बेकार नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है। वॉट मोर डू आई वांट, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या। बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन एक्साइटमेंट के मारे मान लो कानों में खुजली सी पड़ रही है इसके। ड्रिंक्स, पानी पीता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और अब शादी नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम 35, मैं 35 का तो हो ही गया हूँ, यानी लोगों 35 का हो गया है, वो 25 की है। एक क्रिटिकल एज, ये क्रिटिकल एज है, विदेशों में 30 से 40 के बीच में शादियाँ होती हैं और जल्दी कोई नहीं करता। इंडिया में अपनी शादी का एवरेज था 20-22, अब वो 30 तक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ वो कहता है कि वैसे 35 का हो चुका है, वो मेरे हिसाब से 35 थोड़ी सही उम्र है, अब ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए मुझे। सो टू स्पीक, अच्छा किया मैंने बोला। इन द सेकेंड प्लेस आई और टू लीड ए क्वाइट रेगुलर लाइफ, और अब मुझे थोड़ा नियमित रूप की लाइफ चाहिए, जैसे सबकी होती है। आई सफर फ्रॉम पल्पिटेशन, और दिक्कत क्या है, इसे एक बीमारी भी है। पल्पिटेशन मतलब शरीर में एकदम से शरीर इसका अकड़ ही आता है, लेटा रह गया तो लेटा ही रह जाएगा, फिर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, एकदम अंदर से ऐसे
कुछ चीजें होती है, घबराहट से लगती है, पसीना आ जाता है, खेल खराब होता है इसका। I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling और मेरे होंठ कँपने लगते हैं. There is twitch in my right eyebrow और मेरी right eyebrow क्या होने लगी? फड़फड़ाने लगी. But the very worst of all this way, I sleep. मैं सो जाता हूँ. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. सो जाता हूँ तो कभी कभी क्या है, उसी की वजह से एक साइड में खिंचाव रहता है थोड़ा सा, पल्पिटेशन की वजह से समस्या आती है इसे. आई कैन फील इट माई शोल्डर एंड हेड, मैं उसे शोल्डर में और हेड में फील कर सकता हूँ, खिंचाव होने लगता है शरीर में. आई जंप अप लाइक ए लुनेटिक, और इतना दर्द होता है कि पागलों की तरह उड़ने लगता हूँ. वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन, थोड़ा बहुत चलता हूँ और फिर से पड़ जाता हूँ, मतलब घबराहट से इसको ज़्यादा होने लगती है. बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट अप टू स्लीप देयर इज अनदर प्लेन, लेकिन जैसे मैं सोता हूँ तो फिर से खिंचाव सा महसूस होने लगता है बॉडी में. एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और लगभग ऐसा 20 बार हो जाता है कभी कभी जब शुरू होता है. तो समस्या है, ये शादी इसलिए कर रहा है. 35 साल का है, फिर से सुनना, 35 साल का है, पल्पिटेशन होती है, और इसका एक साइड क्या होता है, खिंचाव होता है, सर में दर्द भी होता है. तो ये सोच रहा है कि मैं अकेला रहूंगा, दिक्कत में आता हूँ, शादी कर लूंगा, कम से कम देखने वाली तो होगी घर में. इस वजह से इसने शादी का मूड बनाया है. वेल, नटालिया आ गई. देयर इट्स यू, पापा सेड गो, देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स. पापा देखो कितने खतरनाक है. पापा ने जब क्या कह रही है, अच्छा तुम हो. पापा कह रहे थे जाओ व्यापारी आया है अपना सामान लेने. लड़की से कह रहा है. उसे लगा वास्तव में कोई व्यापारी होगा जो अपना सामान घर से लेने आया है, और वो कहना क्या चाह रहा था, व्यापारी वो है, सामान कौन हो तुम. देयर इज मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, अब व्यापारी अपने सामान के लिए आया है. हाउ डू यू डू इवान वेस्लिविच, कि कैसे आना हुआ इवान वेस्लिविच. पापा ने बताया नहीं, कि डायरेक्ट खुद ही कहेगा, हम शायद ज्यादा खुश हो गई है. लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर नटालिया. नटालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेकलाइज. फिलहाल मेरे एप्रॉन जो ऊपर से कपड़े पहने थे, घर में होते नहीं है नॉर्मल, पहन लेते अपन काम वाम कर रहे हैं तब, वैसे कुछ कपड़े पहने थे, वो कह रही थी इसको थोड़ा नेग्लिजेंस करना. तो बंद करना ये लाइट, क्या दिक्कत है, लाइट है. कल चालू कर, तो थोड़ा सा खाली होगी. वी आर सेलिंग पीस, वो कह रहे थे थोड़े मेरे कपड़ों को इग्नोर करना. हम क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे, और ड्राइंग सूखने के लिए मटर छील के सुखा रहे होंगे. वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ इतने लंबे समय के बाद. बैठ जाओ, और वो बैठ गए. वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या आपने लंच किया. लोमो, नो थैंक यू, आई हैव हैड ऑलरेडी, उसका मैं पहले से लंच करके आया हूँ. देन स्मोक, सिगरेट वगैरह पी लो. हेयर आर द मैचेस, ये मैचेस पड़ी है. द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, और मौसम भी अब शानदार है. बट yesterday it was so bad that workmen didn't do anything all day. अब कहता लेकिन कल थोड़ा सा बारिश का मौसम जैसा था, तो वर्कमैन ने काम नहीं कर पाया पूरे दिन. हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, कितनी घास इकट्ठी हो गई है. जस्ट थिंक, सोचो. आई फेल्ट ग्रीडी हैड ए होल फील्ड कट, उसने कहा मैं कितना लालची हूँ. डालिया कह रही मैं कितनी लालची हूँ, पूरे के पूरे खेत कटने को डले हैं, और वर्कमैन काम नहीं कर पा रहे हैं. नाउ आई एम नॉट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई अफ्रेड माई ही मे रॉट, अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कहीं मेरी जो घास है वो सड़ ना जाए. आई ऑट टू हैव वेटेड ए बिट, फिर भी मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए. बट वॉट इज दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, उसने पूछा क्या रे, वो छोड़ो, अब ये बताओ तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो मेरे पास. आई नेवर, आर यू गोइंग टू बॉल और वॉट, क्या तुम बॉल पार्टी में जा रहे हो. वो बॉल पार्टी पता नहीं डांस करते हैं, या ऐसा ही कुछ कहीं जा रहे हो. दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, और फिर मैं कहना चाहूंगी अच्छे लग रहे हो, पर जा कहाँ रहे हो, किस लिए पहन के आए हो ऐसे. लो मूव एक्साइटेड है हम. You see, honored Natalia, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out.
मैं अपना मन बना के आया हूँ तो मेरा धुन से सुनना, मैं बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, कि तुम सरप्राइज भी हो सकते हो और एंग्री भी हो सकती हो। बट असाइड इट इज ऑफुली कोल्ड, लेकिन सही बताऊँ तो थोड़ा सा ठंड भी पड़ रही है। क्या एक बात डायरेक्ट कह नहीं पा रहा है। व्हाट इज द मैटर? वेल, डर लगे थे, अरे सीधी बात पे आओ, कहना क्या चाह रहे हो। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, संक्षिप्त में बताता हूँ मैं। यू मस्ट नो ऑनर नटालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माय चाइल्डहुड, यानी मैं बचपन से ही हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। तो हम तुम आपस में एक दूसरे को, परिवार को बचपन से ही जानते हैं, मैं भी और तुम भी। माई लेट आंट, यानी मेरी वो आंटी जो मर गई, and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother। कि मेरे आंटी अंकल जो थे मर गए और उनसे मुझे संपत्ति मिली है, और वो जो थे तुम्हारे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंकल आंटी जो मर गए हैं, दादा दादी थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोमोब्स एंड चुपकोप्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और लोमो चुमको हमेशा दोस्ताना तरीके से रहे इतने सालों से। आई ऑलमोस्ट से मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, एज यू नो माई लैंड इज नियर नेवर ऑफ योर्स। और तुम ये भी जानते हो कि मेरी जो जमीन है तुम्हारी जमीन के पास ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज, तुम्हें याद है मेरी ऑक्सन मीडोज टच योर बिर्च वुड, तुम्हारा जो बिर्च वुड है उससे टच करता है। अब ये क्या है, ये समझाना चाह रहा है कि देखो मम्मी पापा एक दूसरे को जानते हैं, जमीनें भी पास पास में है, तो क्यों ना अच्छे रिश्तेदार बन जाए। कहना ये चाह रहा है लेकिन बात कही नहीं। इसने क्या कहा, देखो भाई जमीनें भी एक दूसरे की लगी है। मेरी एक्सन मीडोज, ये ऑक्सन मीडोज जमीन का नाम है, हाँ? और तुम्हारा कौन सा जमीन का टुकड़ा है, टचवुड। अब यहाँ जैसे ये कहता है, निकाला कहते हैं एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, रुको रुको, क्या कह रहे हो। यू से माई ऑक्सन मीडोज बट दे आर योर्स। कहता अच्छा, माई ऑक्सन मीडोज, वो ऑक्सन मीडोज जगह तुम्हारी है। तो कहता यस, हाँ मेरी है। नटालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स। ऑक्सन मीडो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो हमारी है। लोगो, नो नो नो, माइन, मेरी है। ऑनर नटालिया क्या कह रहा है, नटालिया स्टेप नोमना, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नटालिया कहते अरे, तुम आज कह रहे हो मेरी है, मुझे तो आज से पहले पता था हमारी है, इतने सालों से हमारी है, तुम्हारी कैसे हो गई वो। तुम कह रहे हो ऑक्सन मीडो हमारी है। अब आया था प्रपोजल लेके और ये आपस में बहस करना चालू हो गए। हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोस एक्शन मीडोज which are wedged in between your Birchwood and the burnt marsh। उन्होंने कहा अरे मैं उसी जमीन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बिर्चवुड और बरंट मार्श जो दो जमीनें हैं उसके बीच में है, ऑक्सन मीडोज वो हमारी है। और कि हाँ हाँ, दे आर आर्स, वो हमारी है। लोगो नो, यू आर मिस्टेकन, तुम वहाँ गलती कर रहे हो। दे आर माइन, वो तो मेरी है। अब ये आपस में हो गए चालू। जस्ट थिंक, इवान वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। नटालिया कहती है अच्छा ये बताओ कब से है वो तुम्हारी। लोगो, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जब से मुझे पता है हमारी है। रियली, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम्हें लगता है तुम मुझे विश्वास दिला दोगे इस बात पर। लोगो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, उसने कहा बात ही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कागज है जमीन के, देख लो। मतलब घर पे रखे। नटालिया, auction meadows, it is true, were once subject of dispute, but now everybody knows that they are mine। और ये कह रहा है कि सब जानते हैं ऑक्सन मीडो जो जमीन थी पहले विवाद में थी कि किसके हैं, लेकिन अब मुझे पता है वो हमारे हैं, कागज भी उसके मेरे पास है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, उसके बारे में कोई बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, तुम जानती हो कि मेरी जो आंटी की ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather। वो कहता है कि देखो मेरी आंटी जी की जो दादी माँ थी ना, उन्होंने तुम्हारे पिताजी के पिताजी को, वो उनके जो किसान थे उनको दी थी खेती करने के लिए। फिर से सुनना, मेरी आंटी की पिताजी ने तुम्हारी मम्मी के पिताजी को, देखो फिर से,
यहाँ ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं वो। आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी के ग्रैंड मदर ने तुम्हारे पिताजी के दादाजी को, पिताजी के दादाजी को, यानी बहुत पुरानी बात हो गई, ये जमीन दी थी परपेचुटी टू द पीजेंट, यानी उस समय पे तुम्हारे जो किसान थे तुम्हारे यहाँ के, उनको दान में नहीं दी, उनको ये कहा था चलो कुछ समय के लिए तुम इसका खेती कर लो, उसको कहते हैं परपेचुटी। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और जो किसान थे वो हमारी जमीन पर खेती करते थे, तुम्हारे किसान, तुम्हारे दादाजी के किसान, और बदले में हमारे लिए वो ईंटें बनाते थे, ईंट का भट्टा वगैरह होगा, उन्होंने कहा वो हमारे यहाँ ईंट बनाते थे और उसके बदले में हमने उनको जमीन दे दी थी केवल खेती करने के लिए, हमेशा के लिए नहीं दी थी। पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और वो पीजेंट तुम्हारे दादाजी के अंडर में काम करते थे। हैड फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर, 40 साल उन्होंने फ्री यूज यानी बिना किसी पैसे के उस पर खेती बाड़ी करी। हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उनको लगने लगा कि वो उन्हीं की है, जबकि ऐसा नहीं था। व्हेन इट हैपेंड दैट, जब ऐसा कुछ हुआ, अब वो आराम से समझा रहा है। नटालिया, नो इट इजंट ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर रिकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड बरंट मार्स, व्हिच मींस दैट ऑक्सन मीडोज आर आवर्स, वो कह रहा है नहीं नहीं, बिरचपुर से बरंट मार्स तक पूरी जमीन हमारी है, उन्होंने मुझे बताया है, तो ये ऑक्सन मीडोज भी हमारी हुई। डोंट सी व्हाट देयर किस टू आर्ग्यू अबाउट, फालतू में बहस मत करो, वो जमीन हमारी है। नटालिया, लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है कि चलो छोड़ो मैं तुम्हें कागज दिखा देता हूँ। नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। व्हाट सरप्राइज, वी हैव हैड द एंड लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, हमारे पास ये जमीन 300 सालों से है। देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इजंट आर्स, और आज हमसे कोई आके कह रहा है कि वो हमारी नहीं है, बहुत बढ़िया। इवन बेस्टविच आई कैन हार्डली बिलीव माय ओन ईयर्स, मुझे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, और ये जो ऑक्सन मीडोज है बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा है जमीन का। दे ओनली कम 5 डेसिडेंस एंड वर्थ ऑफ परहैप्स 30 रूबल, वो कह रहा है वो जमीन लगभग 300 रूबल्स की होगी। रूस की कहानी है, रूस में पैसा रुपए नहीं चलता, रूबल चलता है, तो वो लगभग 300 रूबल की होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन बात उसकी नहीं है, मैं ये गलत नहीं होने दे सकती, तुम ये आके एकदम से कह रहे हो चाहिए तो वैसे ही ले लो। सो व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, ये गलती मैं नहीं होने दूंगा, ये झूठ बोलोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लोमो हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू पीजेंट्स ऑफ योर फादर ग्रैंडफादर, उसने फिर से वही बात कही कि मैं तुम्हें बता दूं ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारे दादाजी के पिताजी के दादाजी के किसानों ने ये जमीन फ्री में ली थी, उसके लिए वो हमारे यहाँ ईंट बनाते थे। नटालिया सुन रही, आई कांट मेक हेड और टेल, मुझे ये सब फालतू की उल्टी सीधी बातें नहीं चाहिए। ऑल दिस एंड ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर मीडोज आर और, दादा दादी बाढ़ में गए, ये मीडोज हमारी है, और कोई फालतू बकवास नहीं। वो कह रहा मेरी है, वो कह रहा है हमारी है। You can go on proving it for 2 days on end, and you can go and put on 15 dress jacket, हम कह रहा है सुनो, तुम एक नहीं पूरे 2 दिन तक कहते रहो हमारी है, और तुम ऐसी एक नहीं 15 प्रकार की ड्रेस पहन के आ जाओ बताने, ऐसे लग रहा है कि ड्रेस पहन के ये बताने आया है कि वो जमीन हमारी है, तो कह रहा है ऐसी एक नहीं 15-20 ड्रेस और पहन के आ जाओ। बट आई टेल यू दे आर आर्स, लेकिन मैं कहूँगा वो हमारी है हमारी है हमारी है। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट गिव एनीथिंग ऑफ माइंड, मैं तुम्हारी कोई चीज लेना नहीं चाहती और मैं अपनी तुम्हें कोई चीज दूंगी नहीं। ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तो हमारे हैं। लोगो, नटालिया स्टोकनोवा, आई डोंट वांट मीडोज, मुझे खुद मीडोज नहीं चाहिए। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं सिद्धांतों पे काम कर रहा हूँ, जमीन मेरी है, कागज मेरे पास है, तो मैं अपनी तो बताऊंगा ही। इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, रख लो उसे, अगर ऐसी बात है तो। पर कागज मेरे हैं तो जमीन मेरी हुई, और अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। नटालिया, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देमसेल्फ, अरे मेरी है मुझसे ले जाओ तुम वैसे ही, लेकिन ये मत कहो तुम्हारी है, अब दोनों बात कर रहे हैं। बिकॉज दे आर माइन योर बिहेवियर इवन वेस्टली विच इज स्ट्रेंज टू से दिस लीस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज गुड नेबर ए फ्रेंड, लास्ट ईयर वी लैंड यू थ्रेसिंग मशीन। अब देखो ये औरतों वाले काम, फिर देखो फालतू बात मत करो, हम अच्छे पड़ोसी है, और तुम्हें पता है पिछले साल तुम्हें अपने खेतों में
घास काटने के लिए मशीन चाहिए थी, हमने अपनी थ्रेसिंग मशीन तुम्हें दी क्या नहीं? Although on that account we had to put off your own threshing till November, और हमने तुम्हें अपनी वो जो घास की वो काटने दी नवंबर तक, बट यू बिहेव टू अस एज इफ यू आर जिप्सीज, और तुम हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हो। जिप्सीज मतलब बाहर के रहने वाले। गिविंग मी ऑन माई एंड, मेरी जमीन मुझे ही दान में देने कह रहे हैं। नो रियली दैट्स नॉट ऑल नेवरली, ये पड़ोसीपन तो नहीं हो सकता। इन माई ओपिनियन इट इज इवन इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू नो, ये तो धूर्तता है, मूर्खता है, क्या कर रहे हो तुम ये? Then you make on that I am land grabber. Madam, never in my life have grabbed anybody else's land. It's not allow anybody to accuse me of having done so. अब वो कह रहा है कि देखो मैडम, आज तक मैंने किसी की कोई जमीन ली नहीं है, और ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं किया, और मैं ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाह रहा हूँ। और बेचारा जल्दी से घबराया हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी पीता है, और लास्ट में कहता है कि ऑक्सन वीडियोस तो हमारी है। नटाल्या, ये सच नहीं है, हमारी है, वो कह रहा है मेरी है, भाई लड़ाई आपस में चालू है। अब देखो मौत हो रही है, वो भूल गए काहे के लिए आए थे। इट इज नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई सेंड माय मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे। नटाल्या कहती है वो मेरी है, मैं आज ही अपने घास काटने वालों को भेजूंगी, पूरी घास कटवा लूंगी वहां से। लोगों क्या, माई मूवर्स विल बी देयर इन दिस वेरी डे। नटाल्या कहता है हाँ हाँ, मेरे जो घास काटने वाले हैं आज ही पहुंच जाएंगे वहाँ। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, और पहुंच के दिखाएं, गर्दन नहीं तोड़ दूंगा उसकी। और यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोगों क्लचेस एट हिज हार्ट, अब ये क्या, इसको पल्पिटेशन होती, घबराहट होती है। और यू अंडरस्टैंड, समझ गई तुम मेरी? वो कह रहा प्लीज डोंट साउट, नटाल्या कहती है प्लीज चिल्लाओ मत। यू कैन साउट योरसेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट देयर इज आई मस्ट आस्क यू टू रिटेन योरसेल्फ। और घर पे जाके चिल्लाना, यहाँ फालतू बकवास नहीं। लोगो, if it wasn't madam for this awful excruciating palpitation in my whole inside wasn't upset, कि मेरे अंदर थोड़ी घबराहट सी हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, और मैं अपसेट हो रहा हूँ, मुझसे अभी फालतू बहस मत करो। आई वुड टॉक यू इन डिफरेंट वे, अगर ये ना होती तो मैं तुम्हें दूसरी भाषा बताता। और चिल्लाते हुए ऑक्सन वीडियोज और माइन, और चिल्ला रहा है मेरी है ऑक्सन वीडियोज, वो कह रहा है मेरी है मेरी है। चुमको आ जाता है तब तक पीछे, अब इसके क्या घबराहट, चुमको आ गए भाई साहब। अब अंदर लड़ाई आ रही है, चुमको ने सोचा सब कुछ अच्छा हो गया होगा, अंदर आए पता चला गिर रहे हैं दो जने। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, किस लिए चिल्ला रहे हो? नटाल्या, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स मीडोज, वी और ही, इनको बताओ ऑक्सन वीडियोज किसके हैं, इसके हैं या हमारे हैं? चुमको, डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स, वो तो हमारे ही है, यानी ये अपनी बाप बेटी के साथ हो गया। लोगो, बट प्लीज स्टेपनेविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? डू बी ए रीजनेबल मैन, थोड़ा तर्क तो दिखाओ, कागज मेरे पास है, बता भी रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे ऐसे दिया था काम करने के लिए, ऐसे तुम्हारे तो नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लो आज तुमने किसी को दे दिया बटाई पे खेती करने के लिए, और वो 10 साल बटाई पे करे, तो क्या उसका हो जाएगा? वो अपनी जगह सही है। अब उसने देखो फिर से बताना वो चालू कर दिया कि मेरी आंटी ने दिया था और ईंट बनाते थे, और तुम्हारे किसान उसके आदी हो गए, कई सालों से कर रहे थे। चुप, एक्सक्यूज मी माय प्रीसियस, यू फॉरगेट दिस दैट द पीजेंट डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज मीडोज वर इन डिस्प्यूट। अगर सुनो, वो किसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते थे, और उस समय वो विवाद में था ऑक्सन मीडोज, ऐसा ही था। नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, अब हर कोई जानता है वो हमारे हैं। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, वो कह रहा है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मेरे हैं। यू वॉन्ट प्रूव वुड माई डार्लिंग, जो वो कह रहा था तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। आई सेल, मैं करूँगा। चुपको, डियर वन वाई येल लाइक दैट, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, चिल्लाने से कुछ प्रूव नहीं होगा। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं कुछ नहीं चाहता जो तुम्हारी चीज़ हो। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, जो मेरा है वो भी नहीं छोड़ूंगा। वाई शुड आई, यानी ये लड़ना फिर से चालू हो गया। लोमो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, अब ये कह रहा है कि तुम्हें कब से हक हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही दान में दोगे?
Chumko, you may take it that I know whether I have the right or not. Because young man, I am not used being spoken to in that tone of voice. तो कह रहा है कि तुम्हें लेना है तो ले लो, पर मैं ऐसी भाषा में बात नहीं करना चाहता. यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज, मैं तुम्हारी से दोगुनी उम्र का हूँ. आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और थोड़ा चिड़ो मत, नॉर्मल बात करो. अब वो तो चिड़ेगा, उसके पास कागज़ है, ज़मीन उसकी है, ये दोनों कह रहे हैं हमारी है. अब वो घबरा रहा है. लोमो, नाउ यू जस्ट थिंक आई एम फूल, आई वांट टू हैव मी ऑन. लोमो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ. आई वांट टू हैव मी ऑन, मेरी चीज़ मुझे ही देते हो. यू कॉल माई लैंड योर्स, देन यू वांट टू मी टॉक, और तुम मेरी ज़मीन को अपना बना रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आराम से बात करूँ, कामली पोलाइटली बात करो. गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते. यू आर नॉट नेबर, यू आर ए गॉबलर. ग्रैबर, मान के तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम ग्रैबर हो. तुम हमारी ज़मीन को हथियाना चाह रहे हो. कागज़ मेरे पास है, तुम कह रहे हो मेरी है. चुपको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने. नटालिया, पापा सेंड द मूवर्स आउट द मीडोज. वो कह रही पापा भेजो जल्दी से, घास कटवाओ यहाँ की पूरे खेत की. चुपको, व्हाट डिड यू से, सर. नटालिया, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, कैसे भी नहीं दूंगी. लोमो, देख लेते हैं, मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में देखता हूँ तुम्हें. और ये चालू. चुपको, कोर्ट में, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, ऑल दैट यू कैन आई नो, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर द चांस टू गो. और मुझे पता था तुम तो ऐसे बस मौका चाहते हो कोर्ट में जाने का. पहुँचो, जाओ. ऑल दैट यू पेटी फोगर, यानी पेटी फोगर मतलब फटीचर होता है. ऑल योर वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम सारे पूरा परिवार ही तुम्हारा ऐसा है. लोगों, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में कुछ नहीं, यानी खानदान के बारे में कुछ मत कहना. लोगों, सब ऑल बी ऑनरेबल पीपल, लोगों हमेशा इज्जत सम्मानीय रहे हैं हमेशा के लिए. एज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंड फादर, पूरे रहे हैं, तुम्हारे दादाजी की तरह नहीं है. चुपको, यू लोमोस हैव ए ल्यूनेसी इन योर फैमिली, तुम सभी लोग ल्यूनेसी मतलब पागलपन के दौर में पड़ते हैं तुम्हारे पूरे खानदान को. नटालिया, हाँ पापा, सभी सब पागल हैं इनके तो. चुमको, योर ग्रैंड फादर वाज ए ड्रंकार्ड. अब चुमको कहता है सब पागल तुम्हारे खानदान में, तो तुम्हारे पिताजी दरुआ थे, दरुआ, ड्रंकार्ड. और तुम्हारी यंगर आंट नटालिया मैनलेस रन अवे विद ए आर्किटेक्ट, एक वो ठेकेदार के संग भग गई थी, घर बनाने वाला आर्किटेक्ट था, उसके साथ भग गई थी. यानी दादाजी दरुआ, तुम्हारी आंटी भाग के संग भज गई थी, और तुम कह रहे हो तुम ईमानदार हो, इज्जतदार हो. लोमो, एंड योर, अब लोमो सुनाने चालू हो गया. तुम्हारी मम्मी वाजे हम पैक्ड, तुम्हारी मम्मी तो कुबड़ था, ऐसे घूमती थी. हम पैक्ड मतलब पीठ पे कुबड़ से निकल आता है. क्लचेस एट हिज हार्ट. अब क्या को दोनों हो गए, लड़ रहा है, इधर से बीमारी, समथिंग पुलिंग माय साइड, माय हेड हियर. और कह रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कुछ खिंचाव सा हो रहा है मेरी साइड में. चुपको, योर फादर वाज ए गजलिन गैम्बरर, कि तुम्हारे पिताजी तो जुआरी थे. नटालिया, देयर हैवंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और तुम्हारी, नटालिया कहती है तुम्हारी आंटी इतनी तो चुगलखोर कोई थी नहीं. चुपको, माय लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रिगर, माय हार्ट, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्रीथ आई कैन सी स्टार, हियर इज माय हेड. चुपको भी उससे गाली दे रहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो हुआ था वो हुआ था, अपना बाद में बता देना बेटा है. नटालिया, इट्स लो, इट इज डिसऑनेस्ट, इट्स मीन. चुपको, यू आर जस्ट मेलिशियस, डबल फेस्ड इंट्रिगर. सब गालियाँ दे रहे हैं दोनों से कि तुम तो दोगला हो, धोखेबाज हो, ऐसे हो वैसे हो. अब लोगो, हेयर इज माई हेड, माई हार्ट, वगैरह. अरे मेरी टोपी कहाँ है, मेरा हार्ट निकला जा रहा है. विच वे, व्हाट इज देयर डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग. और लोगों को क्या है, खिंचान हो, दे दो, गेट कहाँ है, मैं मरने वाला हूँ. माई फुट्स क्वाइट नाउ, मेरे पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं. चुपको, फॉलोइंग हिम, डोंट सेट फुट इन माय हाउस अगेन. चुपको कहता निकलो यहाँ से, दोबारा कदम मत रखते ना मेरे घर में. टेक इट टू द कोर्ट, कोर्ट में जाएगा, पहुँच कोर्ट में, जा वहीं देखता हूँ तुझसे. नटालिया कह रही पहुँच कोर्ट में, वहीं मिलूंगी तुझे, और दोबारा कदम मत रख देना. चुपको, डेविल टेक हिम, ऐसे आदमी को तो दानव ले जा उठा के यहाँ से. वॉक्स अबाउट एक्साइटमेंट. नटालिया, व्हाट अ रास्कल, कितना बेवकूफ था. व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेवर्स आफ्टर दैट.
चुपको द विलेन द स्केरक्रो, उसे गालियाँ दे रहे हैं मतलब अपनी भाषा में। नटालिया मॉन्स्टर, क्या क्या कहना है, विलेन, स्केरक्रो, मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक अवर लैंड देन ही हैज इंप्रूडेंस टू अब्यूज अस, हमारी ज़मीन लेना चाहता है ऊपर से गालियाँ दे रहा है। चुपको एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस द टर्निप घोस्ट, देखो अंधी मुर्गी, टर्निप घोस्ट भूत कह रहा है, कन्फाउंडेड चीक टू मेक प्रपोजल, सो ऑन व्हाट अ प्रपोजल। अब ऐसे ऐसे तुमको कहा कि ऐसा बेकार व्यक्ति धूर्त आदमी प्रपोजल लेके आया था, मतलब कि क्या प्रपोजल, कैसा प्रपोजल, निकाल लिया व्हाट प्रपोजल। अब वो घर से गया, हाँ घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया कि द्वारा मत आना कंजरा कुत्ता, जो भी कुछ कहा, और गेट लगा दिया, द्वारा मत दिख जाना भैया। अब जब उसने कहा कि प्रपोजल लेके आया था वो, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, मैंने कौन सा प्रपोजल, क्या अरे नटालिया तुझे प्रपोज करने आया था वो, नटालिया टू प्रपोज मुझे, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, पहले क्यों नहीं बताया, अरे सो ही ड्रेस अप इन द इवनिंग क्लॉथ, इसीलिए तो ऐसे कपड़े पहन के आया था। अब नटालिया को पता नहीं था प्रपोज करने आया है, उसे लगा जमीन बताने आया है। द स्टफ्ड सॉसेज द वाइजन फेस्ड फ्रंट, ये अपनी भाषा में कुछ कहा है, फर्जी कोई मतलब नहीं। नटालिया टू प्रपोज टू मी फॉल्स इनटू इजी चेयर एंड बेड, मुझे प्रपोज करने आया था और हाँप के कुर्सी बैठ ही रह गई। अब दुख आ रहा है कि वो प्रपोज करने आया, उन्हें मार पीट के भगा दिया। ब्रिंग हिम बैक, पापा के पापा वापस लेके हुआ है। कितने कंजरा देख रहे हो, वो पैसे वाला है बस। दोनों ने कुत्ता कभी ना कह के भगाया कि द्वारा कदम मत रख देना, अब ये कह रही पापा द्वारा बुला के लगा है। बैक ब्रिंग हिम हियर, जल्दी लेके आओ। चुपको ब्रिंग हुम हियर, किसे ले आऊं, नटालिया क्विक क्विक जल्दी करो, आई एम इल भेजे, मैं तो बीमार हो रही हूँ उसके बिना, लेके आओ उसे जल्दी से। चुपको व्हाट्स दैट, व्हाट इज द मैटर विथ यू, वो कहता है क्या फालतू बात कर रही हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, अपने सर पे हाथ रखता है। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, मैं तो अपने आप गोली मार लूँ। आया था तब खुशी जाहिर नहीं हुई, अपन दोनों मिलकर लड़ गए, अब मैं लेने जाऊँ। आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर, छोड़ो अब तू कह रही है तो ले आते हैं। नटालिया कह रही है आई एम डाइंग, मैं मर जाऊंगी उसके बिना से लेके आओ। ये लड़ रही थी अभी उससे। एट वंस डोंट हियर, चुपको कहता ठीक है चिल्लाओ मत, जाता हूँ जाता, भाग के जाता है। नटालिया स्टेपनोवा वेल्स, व्हाट हैव दे डन टू मी, फेच हिम बैक फेच हिम, ए पोस्ट चुपको रन्स इन, चुपको ही इज कमिंग सो ऑन, अरे सुनो सुनो बुला लाया मैं, आ रहा है, अब शांत रहिए, और पता चल रहा कुछ कर गया हुआ है। डेविल टेक हिम और टॉक टू हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट, और तुम खुद ही बात करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, अब ध्यान रखियो, अब जी फिर बात करेंगे, अब आधी बात कल बताएंगे। अच्छा अभी बता दूँ,